प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चौथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आज जिस मुद्दे पे बात कर रही हूँ बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है और अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आपको। बहुत लोगों का एक सवाल होता है कि मैं आत्मिक रीति से कैसे आगे बढ़ूं, हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं सिस्टर मैं आत्मिक रीति से बढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे बढ़ूं, मैं क्या करूं। तो मैं आपको एक वर्ड्स देना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 9:24 यहाँ पर लिखा है। भाई पौलुस कहते हैं आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए 2 वचन दूंगी, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। ठीक है, यहाँ पर भाई पौलुस भी यही इच्छा जता रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूं, मैं जो दौड़ रहा हूं तो मैं उसमें जीतूं। और यहाँ पर कह रहा है कि दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं। मसीह में बहुत सारे लाखों करोड़ों मिलियन लोग आज आ चुके हैं, विश्वास करते हैं, दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन जो पुरस्कार है, जो एक्चुअली आत्मिक ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअल ग्राफ कुछ ही लोगों का बढ़ता है। और वो क्यों बढ़ता है, ऐसा वो क्या मतलब विचित्र करते हैं जिसके द्वारा उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। आगे बताता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि जीतेगा केवल वही जो क्या करेगा, डिसिप्लिन करेगा, अनुशासन करेगा। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम, सेल्फ कंट्रोल करता है। उसका मन होता है बहुत कुछ खाने का, जंक फूड खाने का, बहुत सारी टेम्पटेशन सभी के आगे होती है, खाने पीने के विषय में, नींद के विषय में, एक्सरसाइज के विषय में। कभी कभी मन नहीं करता है एक्सरसाइज का, कभी कभी वॉक करने का मन नहीं करता है, लेकिन कह रहा है कि जीतेगा वही जिसने अपने लाइफ में डिसिप्लिन किया है, जो अपने लाइफ में अनुशासन करता है, जिसकी लाइफ में संयम है। पर अफसोस की बात है कि आज बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनके लाइफ में ना तो डिसिप्लिन है ना तो संयम है। क्योंकि जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी बताया, अभी भी बताती हूँ कि ये शरीर हमेशा पाप करने के लिए दौड़ता रहेगा, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ को कंट्रोल। आंखें चाहेंगी बुरी बातें देखना, हाथ चाहेंगे बुरे चीज करना, मन आपका बुरी बातों में ही लगा रहेगा। मन आपको कहेगा कर ले, एंजॉय कर ले, थोड़ा ड्रिंक कर ले, थोड़ा स्मोक कर ले, थोड़ा ये कर ले, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा, थोड़ा व्यभिचार कर लेना, कुछ नहीं होगा। लेकिन जीतेगा वही जिसने अपने लाइफ में संयम किया, सेल्फ कंट्रोल किया। आपको पता है घोड़ों को लगाम क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर जो घोड़ों को लगाम नहीं दी जाएगी तो वो किसी भी डायरेक्शन में भागते हैं। आपको पता है जब रेसिंग होती है, रेसिंग में जो घोड़े दौड़ते हैं वो घोड़े नहीं दौड़ते जो फास्ट भागते हैं, सुनिए, लेकिन वो घोड़े दौड़ते हैं जो सही दिशा में चलते हैं, सही दिशा में भागते हैं। वो घोड़े नहीं दौड़ते जो जॉकी उसके ऊपर बैठा है उसकी वो मानते नहीं है, वो घोड़े कभी दौड़ते नहीं है। इसलिए हमें दौड़ना भी है तो सही दिशा में जाना है, सही दिशा में आगे जाना है। और जिस तरह से घोड़ों को लगाम होती है वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ बातों में, कुछ क्षेत्रों में लगाम होना, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर वो हमारे लाइफ में नहीं है और मैं बस सोच रही हूँ मेरे लिए कोई प्रार्थना कर दे तो मैं आत्मिक रीति से बढ़ जाऊंगी, मैं खुद कुछ भी नहीं करूंगी, मैं कोई एफर्ट पुट नहीं करूंगी, मैं कभी बाइबल नहीं खोलूंगी, मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं कभी चर्च नहीं जाऊंगी, घर बैठे मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि दौड़ में सभी दौड़ते हैं। और ये वचन कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा गया। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक एक नंबरी लोग हैं, व्यभिचारी लोग, कोर्ट कचहरी में जाने वाले लोग, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने वाले लोग, गालियां देने वाले लोग, हर प्रकार की बुराई करने वाले लोगों को भाई पौलुस ये एनकरेज करता है कि आप दौड़ सकते हो, आप अभी भी जीत सकते हो। आपने अभी भी पाप किया हो, शायद कल भी किया हो, आपने रात तलक भी किया हो, अभी भी आपको चांस है। उठो और दौड़ो इस तरह कि आप इनाम को पाओ।
लेकिन दौड़ने के लिए संयम आपको करना पड़ेगा। और इस दौड़ में जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है ना, आप कहेंगे शैतान है, शैतान नहीं है, आपका ये खुद शरीर है, शरीर की अभिलाषाएं हैं, वासनाएं हैं, सो मेनी थिंग्स, ये सब फिजिकल बातें जो आपको उस दौड़ से रोकती हैं। ठीक है, ये एक वर्ड्स है जो आप याद रखेंगे। अगर जिस सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करेंगे, खुद को एक अनुशासन और डिसिप्लिन में रखेंगे, तो आप निश्चिंत स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा वर्ड्स आपको देती हूं, हम चलेंगे फिलिपियों 3:8। यहाँ पर भाई पौलुस कहते हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब यहाँ पर कह रहा है दूसरा वर्ड जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में सहायता करेगा, कि आप कुछ चीजों को, कुछ ऐसी फिजूल चीजें आपके और मेरे लाइफ में हैं जिनके इम्पोर्टेंस को हमें कम करना है और मसीह के आगे उसे कूड़ा कचरा समझना है। हमें किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना, ना तो खाने का, ना फोन का, ना सोशल मीडिया का, किसी भी चीज का हमें गुलाम नहीं बनाए। क्योंकि यहाँ पे भाई पौलुस कहता है कि जो चीजें मेरे काम की थी उनको मैंने अपनी हानि समझा, मसीह की उत्तमता के कारण मैं उन्हें रबिश, कचरा, कूड़ा जैसे समझता हूँ। वैसे ही अगर हम ऐसा आउटलुक रखेंगे, कुछ चीजों को अपने जीवन से हटाएंगे, याद रखिए आपको आत्मिक रीति से ग्रो करने के लिए परमेश्वर भी कुछ चीजों को, ऐसे लोगों को, ऐसी संगति को, ऐसी सभी बातों को आपसे दूर करता है। क्योंकि अगर वो आपसे वो दूर नहीं करेगा तो आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज्यादा एक चीज को इम्पोर्टेंट दो, मसीह की पहचान की उत्तमता को जब आप इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो दुनिया और संसारिक चीजें आपको फीकी और रबिश और कचरा लगने लगेगी। और जब वो आपको कचरा लगने लगेगी, जब मसीह की पहचान का जो मजा आपको आएगा, जो प्यास आपकी उसके लिए बढ़ेगी और आप उसे खोजेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली 101% आप स्पिरिचुअली ग्रो होंगे। तो इन दोनों वर्सेस को आपको याद रखना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ताकि आगे चलकर आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, आप डिसिप्लिन में रहें, आप एक अनुशासन में रहें। क्योंकि बार बार मौके आपके पास आएंगे जब शरीर आपको बार बार उकसाएगा, कहेगा हाँ ये कर, हाँ ये कलीसिया नहीं जा, आज पिक्चर पे चला जा, मूवी पे चला जा, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वहां पर आपको इस सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करना है और मसीह की पहचान की उत्तमता को समझना है, ताकि बाकी सारी दुनिया की चीजें, संसार की चीजें उसके सामने आपको फीकी लगे। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।